आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए आपराधिक न्याय विधेयकों का पारित होना ऐतिहासिक क्षण और औपनिवेशिक काल की समाप्ति का प्रतीक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में द्वितीय पुस्तक मेला 2023 का शुभारंभ किया। कहा, ऐसे आयोजनों से स्थानीय लेखकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के बहुरूप JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 1 दिवसीय प्रस्तावित दौरे पर कल हरिद्वार पहुंचेंगे। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 का पारित होना भारत के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जनसेवा तथा कल्याण के नए युग की शुरुआत के प्रतीक हैं। संसद में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इन तीनों विधेयकों को कल मंजूरी दी। लोकसभा इन्हें पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। ये देश में फौजदारी अपराधों से संबंधित प्रमुख कानून है। अब सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगी। इसमें गिरफ्तारी, अभियोग और जमानत की प्रक्रिया के प्रावधान हैं। भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। इसमें देश के न्यायालयों में साक्ष्यों की स्वीकार्यता से जुड़े प्रावधान हैं। ये सभी दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर लागू होंगे। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक शीतकालीन सत्र की निर्धारित अवधि से 1 दिन पहले कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में कहा कि सदन ने 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान 12 नए विधेयक संसद में पेश भी किए गए। श्री बिरला ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही 74% कामयाब रही। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने समापन वक्तव्य में कहा कि सत्र के दौरान सदन ने महत्वपूर्ण कार्य निपटाए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और 3 आपराधिक कानून विधेयक शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में द्वितीय पुस्तक मेला 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्थानीय भाषा में लिखने वाले लेखकों को एक खास स्थान प्राप्त होगा और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। श्री धामी ने कहा कि पुस्तक मेला आयोजन समिति ने जो पुस्तक मेले की परंपरा शुरू की है, वह टनकपुर के साथ ही पूरे राज्य में पुस्तक मेले के आयोजन के लिए प्रेरणा देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह का पुस्तक मेला शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा माध्यम बनेगा और समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करेगा। इस मौके पर नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को दोहराते हुए श्री धामी ने कहा कि राज्य में नशा तस्करों को रोकने और इनके पूरे तंत्र को ध्वस्त करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता पर UCC की कमेटी जल्द ही राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले महीने रिपोर्ट मिलते ही समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही समान नागरिक संहिता की पक्षधर रही है। श्री धामी ने कहा कि UCC लागू करने से सबके लिए एक समान व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बाघ के आतंक को लेकर वन विभाग के कुमाऊं चीफ PK पात्रो और जिलाधिकारी से दूरभाष पर बातचीत कर तत्काल बाघ को पकड़ने के लिए कहा है। गौरतलब है कि प्रभावित क्षेत्र में बाघ को पकड़ने के लिए 10 पिंजरे लगाए गए हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में जारी है। इस यात्रा के प्रति आम जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। यात्रा के दौरान लगाए जा रहे स्वास्थ्य शिविर में भी लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं और अपने स्वास्थ्य की जांच करवा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 1 दिवसीय प्रस्तावित दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। वे हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित वेद विज्ञान महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति के हरिद्वार दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के बहुरूप JN.1 के तेजी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है। संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस नए रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है और मौजूदा टीके इससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। JN.1 चीन, ब्रिटेन, भारत और अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में पाया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि भविष्य में उत्तराखंड में कृषि और उद्यानीकरण के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जैविक उत्पादों के देश विदेश में बहुत अधिक मांग है। वे पौड़ी गढ़वाल के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के टिहरी स्थित रानी चौर परिसर के 2य दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्रों से कृषि और उद्यानीकरण के क्षेत्र में शोध करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था जीवन का आधार है और बागवानी तथा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। राज्यपाल ने बताया कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बागवानी फसलों का उत्पादक बन चुका है। इस मौके पर राज्यपाल ने 29 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और 5 करोड़ रुपए से अधिक की योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर में विभिन्न संकायों के 370 छात्रों को उपाधि देकर भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज का नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश को आज नई शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे और स्कूल स्तर पर युवाओं के कौशल विकास में सहायता प्राप्त होगी। वे उत्तर प्रदेश के संभल के जनता इंटर कॉलेज पंवासा के रजत जयंती वार्षिकोत्सव में बोल रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की अपेक्षा भी की। आगामी चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने को लेकर चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में चारधाम यात्रा को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए अभी से तैयारी करना जरूरी है। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में मंदिर के लिए आवाजाही वाले क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों का नवनिर्माण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर ATM को भी लगाने को कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा मार्ग पर मूलभूत मेडिकल उपकरणों सहित चिकित्सकों की तैनाती के लिए अभी से योजना बनाने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की संभावना है। विभाग ने इस अवधि के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर स्थित लोहिया हेड कैंप कार्यालय में क्षेत्रीय जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला अधिकारियों को नियमित रूप से जन समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार का उद्देश्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए आपराधिक न्याय विधेयकों का पारित होना ऐतिहासिक क्षण और औपनिवेशिक काल की समाप्ति का प्रतीक।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में द्वितीय पुस्तक मेला 2023 का शुभारंभ किया। कहा, इस तरह के आयोजन से स्थानीय लेखकों को अपनी प्रतिभा को लोगों को दिखाने का अवसर मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के बहुरूप JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 1 दिवसीय प्रस्तावित दौरे पर कल हरिद्वार पहुंचेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।